सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ गया। दोस्तों, ट्रंप के लगाए टैरिफ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। टैरिफ कम कराने के लिए मोदी सरकार ने काफी पापड़ बेले, लेकिन ट्रंप के आगे उन्हें 18% टैरिफ पर मानना पड़ गया था और अब ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा है। दुनिया को ललकारने वाले ट्रंप की दादागिरी अदालत के आगे कैसे ढेर हो गई, बताएंगे आप। पहले 50%, फिर 25%, फिर 18% वाला टैरिफ अब 13.5% रह गया है और 150 दिन के बाद ये 3.5% ही रह जाएगा। सब बताएंगे, ये भी बताएंगे कि भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, इतने दिनों तक मोदी सरकार ने ट्रंप से विनती की, टैरिफ कम करने के लिए न जाने कौन कौन से जतन किए, ट्रंप के आगे हाथ पैर भी जोड़ने पड़े तो जोड़े। यहां तक कि ट्रंप ने जब ट्रेड डील कर ली, टैरिफ 25 से 18% तक कर दिया, तो यह हमारे प्रधानमंत्री के लिए इतनी बड़ी सफलता थी कि नरेंद्र मोदी माला वाला पहनकर खड़े हो गए, बोले थैंक यू ट्रंप। भाजपा ने इसे अपनी कामयाबी बताया और मोदी की धमक के आगे ट्रंप को झुकना पड़ा, ऐसा दिखाया। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ धरा का धरा रह गया। सारी शेखी भगाने वाले अब बेकार हो गई है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ का पूरा टंटा ही खत्म कर दिया है। अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के सारे टैरिफ रद्द कर दिए हैं, यानी कि ट्रंप ने दुनिया भर में जितने भी टैरिफ लगाए थे, सब के सब रद्द हो गए हैं। ये सब कैसे हुआ, ये जानना भी जरूरी है। तो हुआ ये कि अमेरिका में एक कानून है जिसका नाम है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, IEEPA। इस कानून का इस्तेमाल उस स्थिति में किया जा सकता है जब अमेरिका बाहरी देशों की वजह से खतरे में पड़ जाए और अमेरिका में इमरजेंसी घोषित किया जा चुका हो। उस समय अंतर्राष्ट्रीय लेन देन बैलेंस करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने पूरी दुनिया पर इसी कानून की तरह टैरिफ थोपे। अमेरिका में कोई आपातकाल जैसी स्थिति नहीं थी। ट्रंप ने इस कानून का इस्तेमाल अपनी दादागिरी दिखाने के लिए किया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप की इस मनमानी पर मुकदमा चला तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के लगाए गए सारे टैरिफ को रद्द कर दिया और कहा कि IEEPA का इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब राष्ट्र पर बाहरी देशों से खतरा हो। इस कानून का इस्तेमाल करने से पहले राष्ट्रपति को नेशनल इमरजेंसीज एक्ट के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना पड़ता है। इसके बाद ही IEEPA की शक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने अमेरिकी संसद से मंजूरी नहीं ली, खुद बतौर राष्ट्रपति निर्णय ले लिए और इस कानून के तहत ये निर्णय अकेले राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। कुल मिलाकर ये कानून राष्ट्रपति को आपात स्थिति में व्यापार नियंत्रित करने की इजाजत देता है। बाकी समय के लिए संसद से ही निर्णय होने चाहिए। ट्रंप ने दुनिया के मुल्कों से कंपटीशन करने या फिर उनको नीचा दिखाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया और टैरिफ थोपने लगे। ये टैरिफ रद्द कर दिए गए हैं। फैसला सुनाने वाली बेंच में कुल 9 जज थे। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ इन 6 जजों ने फैसला सुनाया और ये 3 जज ट्रंप के साथ थे। फैसला सुप्रीम कोर्ट का है तो ये फैसला अब बदल नहीं सकता, खुद ट्रंप भी इसे बदल नहीं सकते। इसके बाद तो ऐसा लगा जैसे ट्रंप को किसी ने पेट्रोल छुआ दिया। ट्रंप ने कहा कि जजों को आज शर्मिंदा होना चाहिए, उनके भीतर सही काम करने का साहस नहीं था। ट्रंप ने कहा कि मुझे इन जजों पर शर्म आती है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कानून ऐसी चीज है जिसमें अगर एक रास्ता बंद होता है तो उसी काम को करने के लिए दूसरे रास्ते खोज लिए जाते हैं। ट्रंप ने एक दूसरा रास्ता खोजा और सभी देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा कर दी। ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत ट्रंप ने एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए जो सभी देशों के सामान पर नया अस्थायी 10% टैरिफ लगाने की इजाजत देता है। ये 10% वाला मामला अस्थायी है, यानी कि मैक्सिमम 150 दिनों तक ही लागू हो सकता है। उससे पहले संसद को इस पर मोहर लगानी होगी। दोस्तों, अब ये भी जानना जरूरी है कि भारत अब कितना टैरिफ देगा। पहले भारत अमेरिका में अपना माल बेचने के लिए 3.5% टैक्स देता था। सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के आदेश के बाद और ट्रंप के अस्थायी 10% टैरिफ लगाने के बाद भारत को कुल 13.5% का टैरिफ पड़ेगा, यानी कि 3.5% जो हम पहले देते थे और 10% अतिरिक्त। ट्रंप का लगाया टैरिफ सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, लेकिन इस टैरिफ से ट्रंप ने लगभग $170 अरब कमा लिए हैं। अब आगे कोर्ट में ये मामला भी जाएगा $170 अरब वापस लौटाए जाने के लिए। देखना होगा कि उस मामले में आखिर क्या होगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।